नमस्कार दोस्तों, मैं आर चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके से संबंधित टेस्ट करेंगे। तो जो हमारा आज का टेस्ट नंबर 3 होगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन, तो हमारे साथ टेस्ट का पहला प्रश्न है कि संत कबीरदास उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे। तो ऑप्शन है वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहना कि संत कबीरदास उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सजावटी लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन है बरेली, खुर्जा, चुनार, फिरोजाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनार। हमारा अगला प्रश्न है कि राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार कहाँ स्थापित किया। भद्र विहार ऑप्शन है मथुरा, काशी, कन्नौज, हरिद्वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज में हर्षवर्धन ने भद्र विहार को स्थापित किया था। प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह उत्तर प्रदेश के किस संभाग में स्थित है। ऑप्शन हैं बरेली, बदायूं, आगरा, बलिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बरेली, ऑप्शन ए बरेली है। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदू महाकाव्य महाभारत में उल्लिखित कुरु साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर वर्तमान में किस जिले में अवस्थित है। मेरठ, हापुड़, सहारनपुर, शामली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। 20 करोड़, 19.9 करोड़, 15.5 करोड़ या 12.2 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19.9 करोड़। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है। ललितपुर, मिर्जापुर, बलिया, वाराणसी। तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, मिर्जापुर। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वाधिक उपदेश दिए। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रावस्ती। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वह सारनाथ में ही दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, कानपुर के भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईसा से 6वीं सदी ईसा के बीच हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, ईंटों से निर्मित या भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ईंटों से निर्मित या भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि जो भीतरगांव मंदिर है वह कहाँ पर है, कानपुर में है। ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहना कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ पर स्थित है। रायगढ़, रेणुकूट, हीराकुंड, मथुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेणुकूट। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रयागराज, महोबा, लखनऊ, शामली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज। सारनाथ किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ गंगा और यमुना, गंगा कोसी, गंगा और वरुणा, गंगा और गंडक। तो सारनाथ जो है वह गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था, सारनाथ में ही दिया गया था। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। रोजमत्ता, सोना मसूरी, काला नमक, तृप्ति चावल। तो इसका है काला नमक चावल। इसके लिए काला नमक चावल का महोत्सव जो होता है वह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महाराजा सुहेल देव का स्मारक स्थित है। कानपुर, आगरा, सोनभद्र, बहराइच। तो इसका सही आंसर है बहराइच। पवित्र स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। अयोध्या, बलिया, चित्रकूट, सीतापुर। तो नैमिषारण्य ऑप्शन डी, सीतापुर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति माघी उत्सव मनाती है। ऑप्शन हैं थारू, गोंड, बुक्सा, पहाड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थारू जनजाति माघी उत्सव को मनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। बिरहा, आल्हा, लंगुरिया, रसिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आल्हा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा घाट जैन धर्म से संबंधित है। 80 घाट, विश्राम घाट, बछराज घाट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बछराज घाट, ऑप्शन सी। और यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। और गंगा नदी के किनारे पर किस जिले में स्थित है, वाराणसी जिले में स्थित है। तो हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन से कथन पूर्वी यमुना नहर के बारे में सही हैं? तो इसका सही सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, ये भी सही है। इसका निर्माण 1830 में हुआ था, ये सही है। इस नहर के निर्माण का कार्य शाहजहां द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन 3 भी सही है। यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और पॉइंट नंबर 3, ये तीनों पॉइंट इसके सही हैं, इस नहर के बारे में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये सभी कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चूड़ियाँ बनाने, इत्र पर सुगंध, लकड़ी पर नक्काशी या कालीन उद्योग के लिए? तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर शहर जो है वह विश्वविख्यात है। चूड़ियाँ बनाने के लिए फिरोजाबाद है, इत्र और सुगंध के लिए कन्नौज है और कालीन उद्योग के लिए भदोही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खुर्जा उत्तर प्रदेश के किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कांच के बने पदार्थ, चीनी मिट्टी के बर्तन, चमड़े के बर्तन, बनारसी रेशम। इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी के बर्तन। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पारीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? शारदा, चंबल, बेतवा या घाघरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने शामिल हैं? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर या मेरठ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आदम पुरुषों द्वारा चाक चित्र या गहरे लाल रंग के चित्र के प्रमाण मिले हैं? आजमगढ़, सहारनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्जापुर। हमारा अगला प्रश्न है कि ताज़ा रखे चूने के प्लास्टर पर निष्पादित भित्ति चित्र की तकनीक के रूप में किसे जाना जाता है? फ्रेस्को, गोचे, टेम्पेरे, क्यूबिज्म? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेस्को को जाना जाता है। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? कजरी महोत्सव, शॉपिंग फेस्टिवल, गंगा महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव? तो कजरी महोत्सव को मिर्ज़ापुर में आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा विभाग के द्वारा। शॉपिंग फेस्टिवल जो है वह नोएडा में आयोजित किया जाता है। गंगा महोत्सव जो है वह वाराणसी में आयोजित किया जाता है और आयुर्वेद महोत्सव जो है वह झांसी में आयोजित किया जाता है। झांसी में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला की विशेषता है? अरबस्क विधि, बिल्कुल सही। जालीकार, ये भी सही। पच्चीकारी, पियत्रा डोएरा, ये भी सही है। मानव व पशु आकृतियाँ, ये इसमें शामिल नहीं हुआ करती थी मुगल कालीन इस्लामी स्थापत्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। हमारा अगला प्रश्न है उसे देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 24, 35, 28, 31? तो ऑप्शन डी 31 हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की जो संख्या है यानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की संख्या है वह है 31 है। हमारा अगला प्रश्न है एतमादौला का मकबरा किसने बनवाया? अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूरजहां ने एतमादौला के मकबरे का निर्माण कराया था। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ललितपुर, वाराणसी, रामपुर, बरेली? तो इसका सही आंसर है ललितपुर, ऑप्शन ए, ललितपुर। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सा मंदिर स्थित है? विराटेश्वर मंदिर, झिंगुर्दा मंदिर, कुंडदेव महादेव मंदिर, नोहलेश्वर मंदिर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झिंगुर्दा मंदिर। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन या जूट की खेती की जाती है? देवरिया और गोरखपुर, सहारनपुर और हरदोई, मथुरा और अलीगढ़, प्रयागराज और वाराणसी? इसका सही आंसर है देवरिया और गोरखपुर जिलों में पटसन यानी जूट की खेती की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कितने वर्षों बाद अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है?
6 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद या 24 वर्ष बाद? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष बाद, ऑप्शन ए। और 12 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ का मेला या महाकुंभ का मेला लगता है, वह कितने वर्षों बाद लगता है? वह लगता है 12 वर्षों के बाद। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9, 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। और भारत में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 15 जलवायु क्षेत्र हैं भारत में। और 9 जलवायु क्षेत्र कितने कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। नौचंडी मेला कहाँ लगता है? मेरठ, आगरा, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर। तो नौचंडी मेला मेरठ में है। या यूपी पीसीएस और यूपी के परीक्षाओं का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? 57%, 67%, 67.68%, 68%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 67.68%। मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? अयोध्या, मथुरा, बनारस, कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या। और इस समय अयोध्या बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो इसलिए अयोध्या से जुड़े हुए टॉपिक्स को याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को प्रयागराज हल्दिया मार्ग को किस जलमार्ग के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? खादी छपाई, बनारसी साड़ी, चिकनकारी, जरी के कपड़े। तो चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश का लखनऊ का हथकरघा उत्पादन केंद्र प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से सोयाबीन की खेती की जाती है? विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से सोयाबीन की खेती की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है हरदुल कथा के लोकगीत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मिर्जापुर, बुंदेलखंड, अवध, ब्रिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड। हमारा अगला प्रश्न है किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1988। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1989। जार बुलंद की कला का विकास उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, मिर्जापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में जार बुलंद की कला का विकास हुआ था। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। और हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले किन किन राज्यों के साथ या देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश वाले टॉपिक वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को ग्रास ऑन द ईस्ट कहते हैं? ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है। तो ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कन्नौज को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे इसका दूसरा नाम महोदय नगर भी है। महोदय नगर या इत्र नगरी भी कन्नौज को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? उत्तर प्रदेश में कौन सा वर्षा ऋतु में गीत गाया जाता है? तो ऑप्शन हैं बिरहा, रसिया, चैती, कजरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कजरी। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो राज्यों के साथ सीमा बनाने के बारे में पूछा जाए तो 8, और अगर पूछा जाए कि स्टेट प्लस यूटी तो इसको मिलाकर हो जाएगा 8 + 1। तो एक यूटी जो होती है 1 ना हो। अगर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाने को पूछा जाए तब ऑप्शन 9 सही हो जाएगा। इसके बारे में भी आपको अगर जानना है तो उत्तर प्रदेश के हमारे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में जो वीडियो बनाया गया उसको बारे में आप जाकर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वह है हापुड़।
हमारा अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य किया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके या उस पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।